जय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। ये आम बात नहीं है कि देश में कोयला ना होने की वजह से 670 ट्रेनें रद्द कर देनी पड़ी हो। ये मजाक की बात नहीं है कि देश में कोयला नहीं है इसीलिए ट्रेनें खड़ी कर दी गई हैं। ये मीम बनाने का भी विषय नहीं है कि 125 करोड़ आबादी वाला देश जो विश्वगुरु बनने की राह पर है, उस देश में 670 ट्रेनें इसलिए यार्ड में खड़ी कर देनी पड़ी क्योंकि कोयला नहीं है। कोयला नहीं है तो बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो ट्रेनें नहीं चल रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। मोदी जी के मुताबिक पहले की सरकारें कोयले की कमी के लिए जिम्मेदार होती थी, तो अब भी कोई जिम्मेदार होगा ही। याद करिए, कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है। मोदी जी, हमने पिछले साल भी यही ब्रेकिंग न्यूज देखी थी, लेकिन जरा देर से देखी थी। पिछले साल अक्टूबर महीने में कोयला खत्म हो रहा था और इस बार अप्रैल में ही कोयला समाप्ति की घोषणा हो रही है। पिछले 9 सालों में पहली बार देश इतना बड़ा कोयला संकट झेल रहा है। देश के 85 थर्मल प्लांट पर कोयला खत्म हो रहा है। थर्मल प्लांट मतलब जहां पर बिजली बनती है। एक दिन में देश 201 गीगावाट बिजली खपत कर रहा है। भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली कोयले से बनाता है। कोल इंडिया बिजली प्लांट्स के लिए रोजाना 16 लाख टन कोयले की सप्लाई कर रहा है, जबकि कोयले की मांग रोज 22 लाख टन तक पहुंच गई है। ऐसा हुआ क्यों, ये भी जान लीजिए। क्योंकि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो केवल लफबाजी सुनकर चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बतार नागरिक बिल्कुल सही चीज की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL दुनिया की टॉप कोयला उत्पादक सरकारी कंपनी है, जानते ही होंगे। देश में 80% कोयला कोल इंडिया ही खोदती है। कोयले की कमी इसलिए हो गई क्योंकि सरकार ने विदेशों से कोयला मंगाना कम कर दिया है, लेकिन देश में कोयला खोदने वाली कंपनियों ने उतनी तेजी से कोयला खोदा भी नहीं है। ना ही कोयला खदानों से बिजली प्लांट्स तक कोयला लाद कर लाने के लिए मालगाड़ियां बढ़ाई गई हैं। दोनों बातें हैं। कोयले की माइनिंग कम हो रही है, कोयले की ढुलाई भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए भी देश की 670 यात्री ट्रेनों को किनारे खड़ा कर दिया गया है और कोयला ढुलाई के लिए मालगाड़ियां लगाई गई हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? नो डाउट सरकार है। और सरकार कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। लक्ष्य हमारा 1 मिलियन का है। अब देखना यह है कि आप लोग कितनी जल्दी 1 मिलियन तक पहुंचा देते हैं। YouTube पर सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेटा के साथ तीखे और सच्चे विश्लेषणों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने अपने लिए सरकार चुनी है दोस्तों, तो सरकार से बिल्कुल सभ्य भाषा में, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट सवाल जरूर कीजिए। आप सवाल करेंगे तो सरकार और शानदार काम करेगी। चलते हैं, जय हिंद।